हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है अहोई अष्टमी, सुबह का टाइम है। सबके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मेरा तो फास्ट है, पर बाकी घर वालों ने तो खाना ही है। घर में चाहे कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, लेकिन हमें घर का काम वगैरह तो सारा करना ही पड़ता है। और कहते हैं आज के दिन इतनी क्लीनिंग नहीं करते, क्योंकि आज के दिन हमारे हाथों से किसी भी के जीवन का अंत नहीं होना चाहिए। जैसे कि कीड़े मकोड़े चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अहोई अष्टमी वाले दिन का व्रत का आपको तो पता ही होगा। पानी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीना होता है, सीधे व्रत खोलना होता है तारे को देख के। ये बच्चों के लिए रखा जाता है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग, पोछा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी, मेडिसिन लेने गई थी, वहीं 2 बज गए थे मुझे। तो मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था, और काम करने के बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी। सो वही आज मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और अहोई अष्टमी व्रत मैं पिछले साल से पूरा रख रही हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, अहोई अष्टमी की जब व्रत कथा सुन लेते हैं, चाहे वो 10-11 बजे सुबह की क्यों ना, वैसे ही खाना खा लेते हैं। पर मैंने पिछले साल से ना, मेरे मन में थी कि मैं पूरा व्रत करूँ, और तारा देख के ही मैं खाना वगैरह पानी वगैरह पीती हूँ। और आज के दिन तो तारा भी यहाँ पे ना पोल्यूशन हुआ पड़ा है। जैसे कि किसान जो पराली सी वो जलाते हैं ना, उससे बहुत धुआं हुआ पड़ा है। और 10 बजे मैंने आज अहोई अष्टमी व्रत खोला है मैंने कहीं से तारे की फ़ोटो मंगवा के। हाँ जी, क्योंकि तारा यहाँ दिख ही नहीं रहा था। और बस आज के दिन मुझे इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, यही पोल्यूशन के कारण। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मुझे हलवा बनाना है। इस व्रत में हलवा बनाते हैं। और वो जो गड़वी सी होती है, मिट्टी का मटका सा छोटा सा, उसको गेहूँ से भरते हैं। अगर मेरे पास तो गेहूँ अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको चावल से भर दूँगी। होता तो सिंपल तरीके से ही है ये व्रत, क्योंकि शाम को तारा भी जल्दी दिख जाता है। 6:30-7 बजे तक तारा नज़र आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग यहाँ की थोड़ी सी एरिया की ज़्यादा, वॉशरूम वॉश वगैरह करूँगी। मतलब ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बस यहाँ पे वाइपर मार के और मैं नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पोछा वगैरह मार लिया। जो पोछा मारते हुए सामान उठाते हैं वो भी तो सेट करना होता है। बस यहाँ पे मैं मैट बिछा रही हूँ। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने जल्दी से बाल भी नहीं बनाए, बस नहा के रेडी रूडी कुछ नहीं हुई, बस ड्रेस डाली और मैं किचन में आ गई। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया और उसमें घी डाल दिया। आटे का ही हलवा बनाना होता है, तो वो मैं फटाफट से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा की सारी तैयारी अभी करनी है। और 4 बज गए हैं और सूरज को भी अर्घ देना होता है इसमें। तो बस वही मैं झट से बना लूँगी। वैसे तो ये व्रत भी करवा चौथ जैसे ही होता है, जैसे उसमें भी पानी वगैरह कुछ नहीं पीना होता है, उसी तरीके से बस यहाँ पे उसमें चांद देख के तोड़ना होता है, ये तारा देख के व्रत खोलना होता है। और यहाँ पे मेरा हलवा बन गया है, आप देख सकते हो। ये ना हलवा बाना देने के लिए निकालते हैं, हमारे जो देते हैं वो बाना बोलते हैं। अब ये जो मटका है उसमें मैं चावल भर लूँगी और एक गड़वी में जल ले लूँगी। जल हमें अर्घ देना होता है, उसके लिए रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे गुड़ देख रही हूँ, गुड़ ना ये खाया हुआ है, गुड़ की डली भी रखते हैं। तो मैंने इनको मार्केट भेज दिया गुड़ लाने के लिए, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। पूजा के लिए ना यहाँ पे जो अहोई माता की फ़ोटो को रखते हैं, इनकी ही पूजा की जाती है। पुराने टाइम में तो वॉल पे उनकी गेरू से पिक्चर बनाई जाती थी, और गाँव में तो ज़्यादा इनकी बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ बना के करते थे। और बस मैं यहाँ पे स्याऊ माता मेरे होंगे, स्याऊ माता मैं रखना भूल गई थी। पर कहते हैं ना, जब कोई काम करने लगो तो भगवान भी खुद आपको याद करवाते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ मैं कलश में मौली बांध दूँगी, और मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना दूँगी, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य करना होता है तो ये ज़रूर किया जाता है। तो बस मैंने ना इस बार यूट्यूब से ही सीखा है। और कैसे स्वास्तिक बनाते, पहले वो कहते हैं ना ब्रह्म घाट नहीं उसको काटना चाहिए, बस मैंने वैसे ही मतलब कोशिश करी बनाने की।
और मुझे नहीं पता मेरे से सही बना कि नहीं, पर वो कट नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे कलश में भी ऐसे ही बना लूँगी। और हलवा रख दिया, अक्षत रख दिया, हल्दी कुमकुम से इनकी पूजा की जाती है। और मैं यहाँ पे सभी को, जो भी 7 माता बनी होती हैं, 7 बेटों, जो कथा में लिखा होता है, उनकी हल्दी कुमकुम से पूजा करनी है। और ये बाना होता है, जैसे हल्दी गुड़ रख दी और हलवा रख दिया। ये जो कलश देख रहे हो चावल से भरा, ये बाना अपने जैसे सासू माँ को, या मतलब अपने से बड़े को देना है। तो बस वही, मैं बच्चों का व्रत है तो बच्चों को तिलक कर दूंगी, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए तो दोनों बराबर, मैंने तो दोनों के लिए ही व्रत रखा है। तो बस मैं दोनों को ही तिलक कर दूंगी और रुद्रांश से माथा भी टिकवा दूंगी। गौरवी ने भी माथा टेक लिया है। और बस यहाँ पे मैं धूप दीपक दिखा दूंगी। और मैं भूल गई थी, मैंने बताया ना स्याऊ माता, ये आप देख रहे हो, ये है मेरी स्याऊ माता, जो कि बेटा होने पर ही मिलती है। बेटा हो या बेटी, आज के ज़माने में तो सब बराबर ही हैं, पर फिर भी ये बेटा होने पर ही मिलती है। और बस इनकी भी हल्दी कुमकुम से मैं पूजा कर दूंगी। ये जो हलवा का प्रसाद, हलवा बनाया है, इनका ही भोग लगाना होता है, धूप दिखा देना होता है और फिर कथा सुन लेनी होती है। और ये शाम को फिर पहनना भी होता है। पहले के टाइम में तो इसको दिवाली तक पहनते थे, पर आजकल ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए। जैसे कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं पहन सकती। कथा सुनने के बाद इसको मैं पहन लूँगी और मैं अगले दिन ही इसको मजबूरी से उतारना पड़ता है। पर कहते हैं ना, पूजा जो है, जैसी स्थिति है वैसे ही पूजा करनी चाहिए। भगवान नहीं कहते अपने आप को कष्ट दे के कोई पूजा। और मेरी यहाँ पे कथा पूरी हो गई और मैं सूरज भगवान को अर्घ देने आई। भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से मेरा व्रत पूरा हो गया अच्छे तरीके से। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर